गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग इस संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक क्लास 12th का सर्किट एनालिसिस का स्टडी करेंगे। और सर्किट में जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी आपको सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आती हो, या वो सर्किट में जैसे किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल निकालना हो, या किसी रेजिस्टेंस में करंट निकालना हो, या किसी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट निकालना हो, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद वो आपकी सारी दिक्कतें, सारे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। चाहे वो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल हो, चाहे वो किरचॉफ्स का सेकंड रूल हो, चाहे किरचॉफ करेंट लॉ हो, फर्स्ट रूल करेंट लॉ हो, चाहे वोल्टेज लॉ हो, चाहे सर्किट से रिलेटेड जैसे भी डाउट हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सभी लोग सबसे पहले इस चैनल पे जुड़ जाइए, संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन इस और ऑफलाइन इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डीसी सर्किट, हम लोग जो भी इसमें क्लास 12th की फिजिक्स में चीजों को देखते हैं वो हम लोग डीसी सर्किट देखते हैं। और डीसी सर्किट हम लोग लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर तक, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर तक हम लोग डीसी सर्किट्स को एनालिसिस करते हैं, डीसी सर्किट्स को देखते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद का जो हमारा टॉपिक है नाम ही है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब उसके बाद जो हम लोग सर्किट का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है एसी सर्किट। तो हम लोग डीसी सर्किट के बारे में, डीसी सर्किट के मेजरमेंट के बारे में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, हमारा आर्टिकल है, उस आर्टिकल के बारे में बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, समझते हैं कि वो आर्टिकल हम क्या चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वीडियो को देखने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर दे रहे हैं। पहले ही आपको हम अवगत करा दे रहे हैं कि ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन ये भी पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सर्किट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, वो सारी परेशानी दिक्कत होगी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और ये वीडियो देखने के बाद आपके बोर्ड्स के, आपके नीट लेवल के, आपके सीयूईटी लेवल के, आपके जेईई मेंस लेवल के सर्किट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पेन कॉपी को उठा लीजिए, सारे डाउट्स जो भी हैं उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए। आपके सारे डाउट को मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और सर्किट से रिलेटेड, किरचॉफ रूल से रिलेटेड, किरचॉफ फर्स्ट रूल से रिलेटेड, किरचॉफ सेकंड रूल से रिलेटेड जितने भी डाउट, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सारे प्रॉब्लम का डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स। इस टॉपिक को समझते हैं कि ये टॉपिक असली में है क्या, और इस टॉपिक में मतलब किस चैप्टर का ये आर्टिकल है, किस चैप्टर का ये टॉपिक है। तो चलिए बच्चों आते हैं। नाम है डीसी सर्किट्स। क्यों लिखा है बच्चों डीसी सर्किट्स? देखिए, क्लास 12th का ये पोर्शन है। सबसे पहले तो 9th के भी, जो 10th के बच्चे हैं, जो 10th का बोर्ड्स है, तो उनमें इतने हाई लेवल के नहीं आएंगे, लेकिन वो भी छोटे छोटे सर्किट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो किनके लिए बेनिफिट है? सीयूईटी की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जेईई मेंस की कर रहे हैं, जेईई एडवांस की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जो भी जिनको सर्किट से डर लगता है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सर्किट, डीसी सर्किट्स क्यों लिखा हुआ है? क्लास 12th में हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के चैप्टर पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस है। ऐसे ही सीरियल वाइज सारे टॉपिक हैं। तो हम लोग जितने भी उसमें सर्किट्स में लेते हैं वो बैटरी लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर तक। तो जो बैटरी होता है उस बैटरी को हम लोग बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। बैटरी जो है वो क्या है? डीसी का मतलब क्या है? बैटरी वाला करंट बच्चों। कैसा करंट? बैटरी वाला करंट, बैटरी वाला। ठीक, डीसी मतलब क्या हुआ? बैटरी वाला करंट। ठीक, इस तरीके का सिंबल होता है। मतलब पहले चैप्टर से लेके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो भी करंट प्रोवाइड करते हैं अपने सर्किट को, अपने सिंपल सर्किट को, वो इसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, न कि एसी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इसके थ्रू हम लोग लास्ट चैप्टर में, लास्ट जो हमारा एकदम आर्टिकल रहेगा जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें हम लोग ऐसा सिंबल बच्चों बनाएंगे। ठीक, क्लास 12th का जो सबसे लास्ट
टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म का, ठीक। उसमें जो हम लोग ये इसका यूज करेंगे और बाकी हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। इस सिंबल को बोलते हैं डीसी और नीचे वाले सिंबल को बोलते हैं एसी। इसीलिए इस सिंबल का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे बच्चों, इसलिए लिखा हुआ है डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या मतलब हुआ बच्चों, जैसे कि हम लोग कोई वायर लिए, कोई रेजिस्टेंस लिए, ये सिंपल सा क्या है, वायर है बच्चों, जिसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। वायर, रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल हम लोग को कैलकुलेट करना हो, मेजरमेंट करना हो, इसके क्रॉस क्या करना हो हमको बच्चों, पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, वीए माइनस वीबी कैलकुलेट करना हो, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू निकालना हो, तो ये मेजरमेंट यहाँ किसका है बच्चों, मेजरमेंट है पोटेंशियल का, करंट का। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट। मतलब डीसी सर्किट्स हम लोग सिंपल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सर्किट एनालिसिस। सर्किट का पूरा, सर्किट्स का पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा सर्किट का एनालिसिस करेंगे। और सर्किट का किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप है, उस रेजिस्टेंस पे कितना करंट जा रहा है, ये सब के बारे में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एकदम लास्ट जितना जो भी स्टेप हो सकता है वहां तक जाएंगे बच्चों इसमें, ठीक। तो पहले डीसी सर्किट्स का मतलब समझे आप, बैटरी वाले करंट की बात कर रहे हैं हम। बैटरी वाला सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है या ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये बैटरी वाला करंट क्या होता है, ये यूनि डायरेक्शनल करंट होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट जाता है। ये छोटा टर्मिनल होता है, ये क्या होता है, बड़ा टर्मिनल होता है। ये छोटा टर्मिनल और ये क्या, बड़ा टर्मिनल, ठीक। ये वाले करंट को हम लोग अभी नहीं देखेंगे, इसको हम लोग एकदम लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का है, अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है बच्चों, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट। उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है उसमें। बाकी आज हम लोग चैप्टर्स का जो भी ओवरव्यू था, चैप्टर क्या था इसके बारे में बच्चों मैंने आपको बता दिया है। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर्स को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। कि बहुत बेसिक से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा चैप्टर मैंने पहले से ही कुछ पीपीटी तैयार किए हुए हैं कि जिससे कि बहुत ही लंबे वीडियो ना जाए, बहुत ही ज्यादा वीडियो, वैसे भी ये वीडियो 1.5 घंटे लगभग जाने ही वाले हैं, लेकिन और भी लेंदी ना हो जाए वीडियो। आप सभी पूरा वीडियो अच्छे से देखो, अच्छे से देख लो, इसलिए आपके लिए मैंने अपने से पहले प्रैक्टिस, अपने से पहले मेहनत जो भी प्रैक्टिस करनी थी, क्वेश्चन में जो भी हम लोग को कौन क्वेश्चन कहाँ पे सेट करना है, क्या लेवल बनाना है, उसको मैंने पहले से ही इसमें क्या किया है, लगा दिया है बच्चों। चलिए अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक बात से, ठीक। चलिए तो बच्चों हम लोग पहले सबसे देखते हैं कि ये खेल, सर्किट जो एनालिसिस का खेल है, ये जो सर्किट, ये जो सर्किट्स एनालिसिस का खेल है, एनालिसिस का खेल है, ये खेल कहां से शुरू होता है। ये खेल में हमको 3 बातों का ध्यान रखना है बच्चों। पहला जो बहुत ही मेजर बात है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को ध्यान देना है, जिसको बोलते हैं सिंपल सा तार। ये तार को ही फिजिक्स की भाषा में रेजिस्टेंस बोला जाता है, वायर बोला जाता है, ठीक। रेजिस्टेंस, तार, वायर। ये रेजिस्टेंस क्या है, नाम है रेजिस्टेंस, इसको हिंदी बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध, ये किसका रोध करता है, मतलब किसको रोकता है। प्रतिरोध मतलब रोकना होता है, रजिस्ट करना होता है, रोकना मतलब होता है ये किसको रोकता है, करेंट फ्लो को रोकता है। करेंट्स को क्या करता है, रजिस्ट करता है, करेंट्स को क्या करता है, रोकता है, करंट को रोकता है। मतलब कि जहां रेजिस्टेंस, जिस तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां कम करंट जाता है, और जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होता है उस तरफ ज्यादा करंट जाता है। प्रतिरोध का जो मीनिंग होता है ये होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रतिरोध है ये करंट पर निर्भर करता है, प्रतिरोध धारा पर निर्भर नहीं करता है बच्चों, ये अलग चीज है। न प्रतिरोध धारा पर निर्भर करता है, न प्रतिरोध विभवांतर पर निर्भर करता है। मतलब रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी करेंट, और रेजिस्टेंस हमारा न करेंट पर डिपेंड करेगा, न रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस कुछ अदर फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का जो सिंपल मीनिंग था मैंने आपको बता दी। रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है रू एल बाई ए। क्लास 10th लेवल की बात है बच्चों, 10th में आप ये फॉर्मूला जानते होंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस
किससे मिलकर बना हुआ है वो वायर, उस पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे किस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसका हम लोग का एक टॉपिक ही है, उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या रेजिस्टेंस का मतलब आप जान गए हैं, सर्किट एनालिसिस के आधार पर हम लोग रेजिस्टेंस की अगर बात करें कि रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। रेजिस्टेंस मतलब एक सिंपल वायर, एक सिंपल तार, और ये क्या करता है, किसको रजिस्टर करता है, मतलब करंट को अपने अंदर फ्लो से क्या करता है, रोकता है। इसीलिए जो इसका सिंबल होता है बच्चों, थोड़ा सा क्या किया जाता है, कांटेदार तरीके का बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। जो रिप्रेजेंटेशन है रेजिस्टेंस का, ये ऐसे है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरी दो बात के ऊपर। एक करंट हो गया और दूसरा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। करेंट वोल्टेज, जो करेंट है, करेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तीन बातों को हम समझेंगे। और इस तीन बात को समझने के बाद हम लोग और टॉपिक में आगे मूव करेंगे कि इसमें किस तरीके से सर्किट को बिछा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट हमारे सामने कर सकता है। ठीक है, तो हम समझते हैं क्या, रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए, करेंट के बारे में समझते हैं कि ये करेंट क्या होता है। करेंट क्या होता है बच्चों, करेंट आप लोग जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इधर से इधर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो किए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में बच्चों क्या किया, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया, तो इसका मतलब है चार्ज फ्लो किया। क्या किया, चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, एक प्रकार का क्या है, चार्ज है। पहले चैप्टर में इसको हमने देखा था। चार्जेस क्या किए, जब चार्जेस क्या किए, फ्लो किए, जब चार्ज फ्लो किए, तो अगर चार्ज का फ्लो है तो रेट, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग चार्ज का फ्लो देखें तो उसको करंट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर फ्लो किया, करंट हम बोलते हैं कि इधर से इधर की फ्लो करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है, और प्रोटॉन्स के ही डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये हम कॉन्वेंशनली क्या की है, इसको एज्यूम किया गया है, शुरू में ही माना गया है। तो करंट क्या होता है बच्चों, जान गए कि करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, कोई भी चार्ज का फ्लो है, चार्ज अगर फ्लो करेगा किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो करंट की बात आएगी। ठीक, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्लास 10th स्टैंडर्ड में हम लोग इसको बोलते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब टाइम, रेट मतलब क्या हुआ, टाइम। रेट ऑफ फ्लो मतलब आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, करंट। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या बच्चों होता है, यूनिट एम्पियर होता है। और करंट को मेजरमेंट करने के लिए जो एपरेटस का उपयोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमीटर। इसका सिंबल इस तरीके से बच्चों हम लोग बनाते हैं, इसका सिंबल इस तरीके से बनाते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, एमीटर। एमीटर, एमीटर क्या होता है बच्चों, एमीटर करंट को क्या करता है, मेजर करता है। इसीलिए देखिए जो हमारा टॉपिक का नाम था डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट, मतलब किसका मेजरमेंट, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज किए बच्चों, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज किए हैं। ये एमीटर का सिंबल इस तरीके है, ये करंट को क्या करता है, मेजर करता है। एक गैल्वेनोमीटर भी होता है बच्चों, वो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट को डिटेक्ट करता है, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्या करता है, मेजर भी कर लेता है बच्चों। लेकिन ये हम एमीटर हम लोग लगाएंगे क्योंकि एमीटर क्या है, सारे जो करंट है उसको क्या करेगा, मेजर कर लेगा बच्चों। और गैल्वेनोमीटर क्या है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा, बाकी करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द करंट एंड एमीटर मेजर द करंट। ठीक है, हम लोग करंट के बारे में बच्चों जान गए हैं, और करंट क्या होता है इसके बारे में समझ गए हैं। और एक है पोटेंशियल, क्या है, पोटेंशियल है एक। पोटेंशियल क्या होता है हमारा बच्चों, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ये असली में ये क्या है, ये इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्या बोलते हैं बच्चों, ये बैटरी का ईएमएफ है। इसी को पोटेंशियल भी बोल सकते हैं बच्चों, कब बोल सकते हैं, जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो बच्चों, जीरो हो। अगर किसी बैटरी का, यदि किसी बैटरी का, सिंपल सी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो ईएमएफ और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल क्या होता है, तीनों चीज सेम होता है बच्चों।
ठीक है, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। यदि किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो ये तीनों बातें फिर क्या हो जाती हैं, गलत साबित हो जाती हैं। वो नहीं, आप सिंपल मेरी लैंग्वेज में जानिए कि बैटरी है, बैटरी को सिंपल क्या होता है, ईएमएफ। ईएमएफ लिखकर लैंग्वेज क्या करता है, गिवन करता है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम होती है। ठीक है, इसमें हम लोग और क्या जान सकते हैं, जैसे देखिए हम बच्चों आपको कुछ बातें बताते हैं कि अगर हम बोले कि एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, और ये बैटरी क्या है, 5 वोल्ट की है। हम कह सकते हैं कि ये बैटरी का जो ईएमएफ है, ये बैटरी का जो ईएमएफ है क्या है, ईएमएफ जो है वो क्या है, 5 वोल्ट है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम बच्चे आपको डिस्कशन कर रहे हैं जो कि वही इंपॉर्टेंट है, और उससे ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। फिजिक्स मतलब क्या हुआ, फिजिक्स का मतलब सिर्फ फील आ जाना नहीं, फील के साथ अगर आपसे न्यूमेरिकल भी बन रहे हैं और आपको फील भी आ रहा है, तो केवल फॉर्मूला रट के भी न्यूमेरिकल को आपको नहीं बनाना, आंगिक प्रश्न को केवल फॉर्मूला ही रट के नहीं बनाना है, आपको फील भी आए और आपसे आंकिक प्रश्न भी बने और आपको थियोरेटिकल पोर्शन भी आपका नॉलेज हो, तो आप समझिए कि फिजिक्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़े हो। ठीक, तो ये क्या है, 5 वोल्ट की बैटरी है। तो हम अगर बोले कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जीरो है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जीरो है, तो इस बैटरी का ईएमएफ भी 5 वोल्ट है, और इस बैटरी का पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, 5 वोल्ट है, और इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो वो भी क्या है बच्चों, 5 वोल्ट है। इस बैटरी का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट, इस बैटरी का ईएमएफ भी 5 वोल्ट, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 वोल्ट। ये लॉजिक हुआ। ये पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम एक पॉइंट को जीरो माने, एक पॉइंट को क्या माने बच्चों, जीरो माने, एक पॉइंट को अगर पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस से आपको मतलब है अंतर, इसके सिरों पर विभवांतर, विभवांतर विभव का अंतर, मतलब ये बैटरी लगाने पर ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, इसके जो विभव का अंतर है, विभवांतर, जिसे एक तरफ जीरो बोले तो दूसरी तरफ क्या है, 5 वोल्ट, तो विभव का जो अंतर है, अगर हम वीबी माइनस वीए की बात करें तो क्या है, 5 माइनस जीरो है, 5 वोल्ट है। विभव का अंतर क्या है, 5 वोल्ट है। जरूरी नहीं है कि बच्चों यहाँ पर जीरो ही हो, अगर हम बोले कि यहाँ पर अगर 20 वोल्ट है, क्या है बच्चों, 20 वोल्ट है, तो यहाँ अगर 25 वोल्ट हो गया तो भी विभव का अंतर क्या हो गया, 5 वोल्ट हो गया। मतलब यहाँ 20-25 भी, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस बैटरी का मतलब, बैटरी कोई 5 वोल्ट है तो इसका मतलब नहीं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 1, मतलब कि किसी भी बैटरी अगर कनेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 5 वोल्ट आना चाहिए। इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। जैसे हम बोले कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक, और इसके क्रॉस हम V वोल्ट की बैटरी क्या कर दिए हैं, लगा दिए हैं। एक रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी लगा दिए हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस के जो अक्रॉस विभव का अंतर है, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो विभव का अंतर है, इसका मतलब समझो बच्चे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस विभव का ये बीच जो अंतर है, ये पॉइंट को अगर ए बोले, ये पॉइंट को वो बोले, तो यहाँ पॉइंट जीरो और यहाँ क्या है, यहाँ का पोटेंशियल V, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बोले कि ये 2 ओम का प्रतिरोध है, R की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, तो यहाँ क्या है, जीरो, और यहाँ क्या है, V है। ठीक, अगर V को भी हम कुछ कंसिडर किए, अगर V बराबर हम बोलते क्या, 5 वोल्ट, तो ये जीरो है और ये 5 है, ये जीरो है, ये क्या है, 5 है। अगर हम इसको जीरो ना माने, इसको हम 25 माने, तो इसको क्या मानना पड़ेगा बच्चों, 30 मानना पड़ेगा। इसको 60 मान लें तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 65 मानना पड़ेगा। इसको जीरो मान लें तो इसको क्या मानना पड़ेगा बच्चों, -5 मानना पड़ेगा। मतलब इसका डिफरेंस जो है वो क्या रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेंस मतलब क्या हुआ,
ये हुआ। बहुत ही प्रयास मैंने आपको किया है कि आपको मैं अच्छे तरीके से बता पाऊं। अब आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं। नहीं समझ में आई कि आएगा तो भी बेशक एकदम रिप्लाई करिएगा, इस वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा, लेकिन जरूर आप इसका रिप्लाई दीजिएगा। मैं अभी आपको समझाने का अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहा हूं बच्चों। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि विभव का अंतर में विभवांतर आपको बता दिया कि ऐसे है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2 ओम का है। ठीक, इसको हम 5 वोल्ट की बैटरी से क्या किए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं, और इस रेजिस्टेंस में कितना क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। सिंपल सा एकदम बेसिक सा क्लास 10th लेवल की हम बात किए। एक रेजिस्टेंस है, 2 ओम का है, उसके क्रॉस 5 वोल्ट की क्या कर दिए, ईएमएफ लगा दिए, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, और इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू पूछ दिए। तो अब करंट, हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े बच्चों, करंट पढ़े, पोटेंशियल ड्रॉप पढ़े, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये सब लैंग्वेज जितनी भी थी सब पे हम लोग डिस्कशन कर लिए क्लास 10th स्टैंडर्ड में बच्चों। क्लास 10th स्टैंडर्ड में हम लोग एक बातें और देखे थे बच्चों। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग एक बातें और देखे थे, जो कि बहुत ही फेमस लॉ जिसको कह सकते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये ओम्स क्या थे, ये ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है ओम, और ये ओम्स लॉ, वो उन्होंने अपना लॉ दिया था। और उन्होंने अपना क्या लॉ दिया था, जरा ध्यान से बच्चों इस पे हम लोग बात करते हैं। समझो बच्चों ध्यान से, ये ओम्स कहते कि किसी भी अगर रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो हो रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के कारण हो रहा है। मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप जितना ज्यादा होगा, करंट का फ्लो उतना होगा। ये वो बात किए थे सिंपल भाषा में अगर बात करें तो बोले थे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों। क्या बात किए थे, एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करेंट फ्लो इन दी वायर। किसी भी वायर के, किसी भी रेजिस्टेंस के, किसी भी कंडक्टर के, कंडक्टर भी बोल सकते हैं, कंडक्टर क्या है, वायर एक तरीके का है, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ बच्चों, फिर से एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ अगर 20 वोल्ट है, यहाँ अगर 25 वोल्ट है, ठीक, यहाँ अगर 30 वोल्ट है, यहाँ अगर 60 वोल्ट है, तो ऊपर वाले में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो 5 वोल्ट का है, और नीचे वाले में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है 10 वोल्ट का है। 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप में इस रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट बहेगा, और 5 वोल्ट के पोटेंशियल ड्रॉप में कम करंट बहेगा। इसी को ओम्स क्या किए थे, ओम्स जो साइंटिस्ट थे क्या किए थे, बता दिए थे कि किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो पोटेंशियल ड्रॉप उस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, इसको क्या करता है, डिफाइन करता है। डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब क्या है कि प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आर। यहां से आर को अगर हम लोग फॉर्मूला बोले तो आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई आई भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को क्लास 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग बच्चों बोलते थे V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। क्यों बोलते थे V इक्वल टू आई आर, क्यों बोलते थे, क्योंकि एक पॉइंट का पोटेंशियल तुम लोग जीरो कंसीडर करते थे। एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या करते थे, जीरो कंसीडर करते थे, और उस पॉइंट का अगर 5 वोल्ट लेना हो तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर बोले, अगर यार इस पॉइंट का जीरो हो, इस पॉइंट का V हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर यहाँ पे लिखें, इस वाले पॉइंट से अगर हम लिखें यहाँ पर, तो क्या होगा, V माइनस जीरो बराबर, V माइनस जीरो बराबर क्या, आई आर। V माइनस जीरो क्या हो गया, V बराबर क्या हो गया बच्चों, आई आर। इसकी बात करते थे, इसलिए V ओम्स लॉ क्या होता था, V इक्वल टू आई आर होता था। बच्चों समझ में आया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ हमारा रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन भी एक तरीके से स्टैब्लिश करता है, और उसके बाद
चीजों को ओम्स लॉ के थ्रू हम लोग सारे क्वेश्चन को क्या किए थे, सॉल्व करते थे बच्चों 10th लेवल पे। हम लोग आते हैं और भी कुछ बातों को समझते हैं। ठीक, इस बेसिक बातें हैं बच्चों, ये सबको आपको इंफॉर्मेशन होगा भी। इसमें अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन की जो अभी हम यहाँ पे लिए थे, इसमें एक चीज और हम बता दे रहे हैं, हाँ, कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट बहेगा। तो देखिए बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो माने तो यहाँ भी जीरो हो गया, और ये बैटरी का हाई डंडी है, इसको निगेटिव डंडी, इसको पॉजिटिव डंडी बोलते हैं, तो यहाँ जीरो, यहाँ क्या बोले, 5 बोले। ठीक, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, 5 है। ठीक, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, 5 है। तो आई इक्वल टू वी बाई आर अगर हम लोग लगा देंगे, या पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा वी बाई आर, तो 5, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, तो 5/2 ओम क्या हो गया, सॉरी 5/2, करेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है बच्चों। 5/2 एम्पियर का क्या होगा, करंट बहेगा। केवल सिंपल सी बात थी कि आई इक्वल टू वी बाई क्या कर दिए, आर लगा दिए, वी की वैल्यू 5 थी और आर की ए। इसको हम लोग अलग तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर देखो बच्चों, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, आर इक्वल टू क्या है, 2 ओम है, इसका 1.0 और दूसरा पॉइंट क्या, 5, 1.0 वोल्ट और दूसरा पॉइंट क्या, 5 वोल्ट। अगर हम देखें तो करेंट, एक बात बच्चों और एकदम दिमाग में एकदम फिट कर लो, करेंट ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करेंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, हाई है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, लो पोटेंशियल है। मतलब करंट क्या कहेगा, करेगा, यहां से यहां की तरफ बच्चों क्या करेगा, फ्लो करेगा, हाई टू लो फ्लो करेगा। बस, अब हाई टू लो फ्लो करेगा, आई इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन आर। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, 5/2 एम्पियर। ऐसे भी, इस तरीके से भी, इस स्ट्रेटजी के साथ भी हम लोग क्वेश्चन में आंसर को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि जितनी भी बातों को आपके बीच हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे बच्चों। बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी बहुत ही हाई लेवल के जब क्वेश्चन को टच करूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर, ये है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं, ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूं। हाँ बच्चों, आप जानते हो, बट इस सर्किट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और आगे जाके वो किरचॉफ्स में उलझ जाते हैं, उनसे इक्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं, वो नहीं कर पाते बच्चों। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस एक ही वीडियो में मैं सारी वो जो बेसिक्स बातें हैं, जो उसको भी डिस्कशन करते हुए जो भी हाई लेवल की बातें हैं, सबको मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। ठीक, तो मेरा प्रयास है, तो इसको थोड़ा सा आप कंधे से कंधे मिलाकर साथ में चलिए। नो डाउट आप जिसकी डिमांड कर रहे हो, वो भी जो सोच रहे हो कि सर वो जो हमको चाहिए वो कब आएगा, तो वो भी आएगा, बट इस वीडियो को एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखते रहो। ठीक, चलो बच्चों, हम लोग एक बार जो भी चीजें किए हैं उस पे आते हैं। हम लोग अब क्या बताएं कि करेंट ऑलवेज फ्लो, कुछ पॉइंट्स को जान लिख लेते हैं। करेंट ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करेंट ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो करंट है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। एक बार सीबीएसई को पूछ दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स तक कैसे फ्लो कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तक क्या। अरे बच्चों, करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल हो जाएगा, लो पोटेंशियल टू हाई, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात आप करो, पहले चैप्टर में देखो हम कुछ बेसिक्स आपको, पहले चैप्टर तो कुछ बेसिक्स आप लोग जानते ही होंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इस बात को जरा आप लोग गौर करिएगा। ठीक, मैं कॉन्सेप्ट पे आपको बात कर रहा हूं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम लोग पॉजिटिव चार्ज को रखे हुए हैं और एक क्या है, निगेटिव चार्ज को रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को। एक पॉजिटिव चार्ज को और एक निगेटिव चार्ज को हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, इसका क्या करना, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव डायरेक्शन पर जो फोर्स लगेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव डायरेक्शन का जो डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है, वही क्या होता है बच्चों, वही हमारे करंट के फ्लो का भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक, ये मान लीजिए हम बोले कि करंट के फ्लो का क्या है, डायरेक्शन है बच्चों, ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। और निगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है, वो निगेटिव का जो चार्ज होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट होता है। ठीक, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट होता है। अब मेरे बात को जरा ध्यान से गौर करो, देखो ध्यान से मेरे बात को गौर करना जरा, कि मतलब ये बताओ कि जो करंट का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है बच्चों, वही देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और जो करंट का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या लगा है, डायरेक्शन में लगा है, और इस पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अच्छा, एक बात और बच्चे जानते होंगे आप पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में बताया गया होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करें, मूव करें, तो पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभवांतर सदैव घटता है। इस बात को पहले चैप्टर में हमने ऑफलाइन क्लास में, जो मैं क्लास ले रहा हूं उसमें बताया हूं ये सब बात को। ये लेक्चर को मैं अपने उन्हीं बच्चों के लिए सॉल्व शूट किया हूं, और कोशिश किया हूं कि जो बच्चे नहीं ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी मेरे चीजों को समझे, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या कर रहा है, घट रहा है, मतलब कि ये पॉइंट क्या है, हाई पोटेंशियल है, और ये पॉइंट क्या है, लो पोटेंशियल है। तो ऐसे भी बच्चों एक्सप्लेन हो गया कि करंट ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देख रहे हैं कि नहीं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मैंने क्या लिखा है, बाद में लिखा है, और करंट का फ्लो क्या है, पहले ही लिखा है। तो ये क्या थी, ये भी बेसिक बातें थी, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। चलिए, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूं आपके सामने, बेसिक क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिखा भी है, बेसिक्स क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है बच्चों एक ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रजिस्टर, इन ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर में कितने करंट आएंगे। बस करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या हुआ, करंट फ्लो किया, आई इक्वल टू डेल्टा वी, पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन क्या, आर, कितना आ गया बच्चों, 5 एम्पियर। कोई दिक्कत, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। अगर कंसंट्रेशन के साथ आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको चीजें क्या हो गई, अच्छे से चमक रही होंगी। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल अपॉन 2, 5 वोल्ट आ गया। इसमें कौन हाई पोटेंशियल है, -2 कम होता है, 2 क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आई इक्वल टू हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन क्या, कितना आ गया, 4/2, मतलब 2 एम्पियर का करंट। इसमें भी हाई पोटेंशियल 0 2 में कौन हाई पोटेंशियल है बच्चों, ये हाई पोटेंशियल है, ये क्या है, लो पोटेंशियल है। हाई से लो में क्या होगा, करंट बहेगा, इसमें हाई से लो में करंट बहेगा, इसमें हाई टू डायरेक्शन भी करंट का बता सकते हैं हम लोग आराम से, और उसमें क्या है, करंट की वैल्यू भी बता सकते हैं। चलिए, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन 2, 1 एम्पियर का क्या हो गया, करंट हो गया बच्चों। इसमें देखिए, इसमें हम बताए ना कि शुरू में ही बताए थे आपको कि ये प्रोसेस, जो ये बैटरी है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। ये बताए थे ना, मतलब ये बस ऐसे ही आपको डराने के लिए क्या है, दिया हुआ है। ये डराने की इसका मतलब क्या हुआ, इस पे हम लोग अभी तुरंत ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक बार डिटेल में इस पे बात कर सकते हैं कि मतलब अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 रखें तो यहाँ का 10 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है क्या है, वी ए माइनस वी बी है, वो क्या है, 10 वोल्ट का है पोटेंशियल ड्रॉप, और इससे कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्ट है नहीं। अगर कनेक्ट रहता, मान लीजिए 2 ओम का कनेक्ट रहता, तो ये कितना आंसर आ जाता बच्चों, इसमें करंट की वैल्यू कितना होता, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी क्या है, डेल्टा वी बाई आर 10 है, और आर की वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर का करंट हो जाता, अगर रहता अलग से एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस तब।
इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, उसकी वैल्यू 0 कर दिया है, तो क्या है, कोई इसका मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का। चलिए, तो इसमें क्या है, एक पॉइंट का पोटेंशियल -30, इसका -60, कौन ज्यादा होता है बच्चों, -30 की -60, -30 क्या है, ज्यादा है, -60 क्या है, कम है, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो I इक्वल टू हाई पोटेंशियल माइनस माइनस लो पोटेंशियल अपॉन क्या, R की वैल्यू क्या है, 2 है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 -30 प्लस 60, -30 प्लस 60 कितना हुआ बच्चों, T/2, 15 एम्पियर का क्या हो गया, करंट हो गया। ठीक है बच्चों, सारी बातों को आप समझ में आ रहा होगा आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करते रहिए। आपके साथ आपके डाउट को, सारे डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं खड़ा हूं। आप सभी को कोई भी परेशानी फिजिक्स में हो रहा है, कोई अदर चैप्टर का, तो भी इसमें कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए, मैं आपके सारे डाउट को दूर कर दूंगा। बस आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो चीजें आपको क्या होंगी, फील होंगी, और फील के बाद आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, ये मेरा क्या है, वादा है बच्चों। आइए मैं बात करता हूं अब कुछ और चीजों का, ठीक, कुछ और चीजों का क्या मैं बात कर ले रहा हूं बच्चों, मैं बात करता हूं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, potential difference, internal resistance and EMF of the cell, and EMF of the cell, इसकी बातें मैं आपसे करता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ये क्या होता है, चलिए समझिए जरा ध्यान से। जैसे हम बोले कि लेट अस कंसीडर बैटरी, एक हम लोग बैटरी कंसीडर कर लिए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसमें मैंने 0 शुरू में लिखा हुआ था, यहाँ पर R है कुछ है, और ये बैटरी क्या है, V वोल्ट की है, और इससे मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी एक कनेक्ट करके लगाया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करके क्या है, लगाया है। और अब मैं पूछूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये पॉइंट को मैंने ए अगर कंसीडर किया है, इस पॉइंट को अगर मैंने थोड़ा इसको साइड में कर लेता हूं, छोटा कर लेता हूं और साइड में, ठीक, अगर मैं इस पॉइंट को ए कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट को ए कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट को बी कंसीडर करता हूं, तो वीए, इस अगर इसको अलग से निकाल के बना लिया ए और बी, तो वीए माइनस वीबी, इस बार तो इसका खेल कुछ अलग होगा। इस बार इसका खेल क्या होगा बच्चों, उस पे ही मैं आपके बीच डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखिए, अगर इस बैटरी का जो ईएमएफ है, इस बैटरी के ईएमएफ को मैं ई कंसीडर करूं, ये वाला ई, ठीक, और वी क्या करूं, इसके क्रॉस पोटेंशियल को बोलूं, इसके क्रॉस पोटेंशियल को बोलूं, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल किस तरीके से हम लिख पाएंगे, इसको समझते हैं। देखिए, पहले सबसे तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे देखेंगे कि इसके क्रॉस पोटेंशियल के लिए हम करंट की वैल्यू इसमें देखेंगे। तो बच्चों करंट, अगर इस बैटरी से करंट आई क्या है, जनरेट हुआ है, ठीक है, सप्लाई हुआ है बैटरी से करंट आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। आर देखिए, बैटरी जो हमारी होती है, एक बात को और ध्यान रखिए, ये बैटरी हमारे ओवरऑल रेजिस्टेंस को देखकर ही क्या करती है, पूरे ओवरऑल रेजिस्टेंस को देख के ही करंट का सप्लाई करती है। तो आई इक्वल टू वी बाई आर की जगह जो असली में होता है, तो आर इक्विवेलेंट होता है। इस बात पर भी आप फोकस करिएगा कि जो करंट आई होता है वो आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है, न कि वी बाई आर। ओम्स लॉ में डिटेल में मैंने बताया था, लेकिन वहां डिस्कशन इसलिए नहीं किया कि कोई एग्जाम्पल, देखिए इसलिए क्वेश्चन के, इसलिए आपको बताता हूं कि क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको चीजें कॉन्सेप्ट में आती हैं। क्या आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, जब एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा तो वी बाई आर, अगर ढेर सारे रेजिस्टेंस के जाल बिछे हुए हैं तो क्या वी बाई आर हम लोग लगाएंगे करंट के लिए, नहीं, आई इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट लगाते हैं तब। तो आई इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट यहाँ कितना है, आर प्लस आर है, तो मतलब यहाँ पे जो करेंट है इसमें आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर प्लस आर,
ठीक, आई इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर। वी होगा यहाँ पे, वी होगा बच्चों, नहीं वी नहीं, ओवरऑल बैटरी वाला वी, ओवरऑल बैटरी वाला वी क्या है बच्चों, बैटरी वाले वी को हम लोग ई एज्यूम किए हैं। क्या एज्यूम किए हैं, ई एज्यूम किए हैं। तो हमारे पूरे सर्किट में इतना क्या होगा, करेंट फ्लो होगा। अगर हम इसमें बात करें कि यहाँ पे इस ई की वैल्यू क्या होगी, तो ई इक्वल टू हम लोग लिख दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, आई आर प्लस आई छोटा वाला आर। अब आई इंटू आर मतलब आई, ये देखिए करंट इसमें ही फ्लो हो रहा है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस में, तो आई इंटू आर क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट आई बह रहा है, तो आई आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V प्लस आई आर लिख सकते हैं। तो यहां से अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम V की वैल्यू, तो ये E माइनस आई आर हुआ, मतलब कि हमारे सर्किट का जो ईएमएफ है उससे कम उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर क्या है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी V को हम लोग यहाँ पे VA माइनस VB को हम लोग एक्सप्लेन मतलब बोल रहे थे। तो देखिए इसको डायरेक्ट भी कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं किरचॉफ्स आपको थोड़ा सा अभी बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा समझिए, जो बच्चे जानते होंगे किरचॉफ के बारे में, करंट यहां से निकला, तो चलिए देखिए किरचॉफ्स अगर मैं लगाऊं तो भी वही चीज आता है, आएगा कैसे, देखिए ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस मैं एक पाथ किरचॉफ में कंसीडर करते हैं, वो पाथ को मैं कंसीडर कर लिया कि यहां से यहां मैं क्या करूंगा, चलूंगा। चलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA है, ठीक। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, और बैटरी के बड़े डंडी से क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, छोटे डंडी से निकल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, VA माइनस ई, ठीक, VA माइनस ई। और करंट ऐसे आ रहा है, हम अपोजिट चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस आई आर बराबर क्या, VB, बराबर VB। तो यहां से VA माइनस अगर VB की वैल्यू हम लोग निकालें, तो E उधर चला गया, E माइनस आई आर, वही आया कि नहीं बच्चों जो मैंने बताया था यहाँ पर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, अगर कोई किरचॉफ बच्चे नहीं पढ़े हैं तो क्या है कि इस पॉइंट पहले क्या करते हैं हम लोग, बैटरी से करंट निकाल देते हैं, बैटरी से करंट निकाले, फिर अपने से एक पाथ कंसीडर कर सकते हैं, करेंगे। पाथ में अगर बैटरी के बड़े वाले डंडी से छोटे वाले डंडी की तरफ निकल रहे हैं तो माइनस बोलेंगे, करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो भी क्या बोलेंगे, तो प्लस बोलेंगे, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव। पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल में गए क्या प्लस, बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल में गए तो क्या माइनस। बैटरी में ये काम करते हैं। रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस, जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या, प्लस। करंट देखिए इसमें क्या है, करंट इसमें क्या चल रहा था, ध्यान समझिएगा, करंट ऐसे चल रहा था और हम चल रहे थे क्या, ऐसे, करंट ऐसे चल रहा था, हम चल रहे थे ऐसे, इसलिए क्या लिखे, प्लस आई आर। बैटरी के बड़े डंडे से छोटे डंडे में निकले हैं, क्या लिखे हैं, माइनस ई। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या आ गया, अंतर आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ दी सेल में क्या हुआ, डिफरेंस आया ना, अंतर आया ना बच्चों। इसी अंतर की हम बात कर रहे हैं कि ये अंतर कब आता है, जब बैटरी का खुद का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। और जैसे ही बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ईएमएफ जो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दोनों क्या होता है, सेम हो जाता है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम हो जाता है बच्चों, समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यहां पे अगर इस आर की वैल्यू जैसे ही जीरो हुई, इस आर की वैल्यू जैसे ही बच्चों क्या हुई, जीरो हुई, ध्यान से देखिएगा, इस कैमरे में कैप्चर कर रहा होगा, आर की वैल्यू जैसे ही क्या हुई, जीरो हुई, तो वी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ई के। तो कोई पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ कब बराबर होता है, जब किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस की भी प्रॉपर्टी पूछ सकती है आपको कि अच्छा किसी कौन सा बैटरी अच्छा होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, ये भी पूछ सकता है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो बैटरी अच्छी बैटरी है, नहीं, वो बैटरी क्या है,
अच्छी बैटरी नहीं है। जितना बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस खुद का, नहीं तो वही तो पोटेंशियल ड्रॉप, बैटरी के अंदर ही तो वो पोटेंशियल ड्रॉप आइए आपको दिखाई देते हैं कि बैटरी असली में क्या होता है। डीसी बैटरी, आइए आपको दिखा रहे हैं गूगल पे हम डीसी डीसी बैटरी। आइए इस पे और हम लोग फील ले लेते हैं कि ये डीसी बैटरी देखिए क्या होता है। डीसी बैटरी, उस पे दो चीज क्या होता है, मेंशन होता है। ठीक है, डीसी बैटरी फुल एचडी इमेज, फुल एचडी इमेजेस। ठीक, देखते हैं डीसी बैटरी फुल एचडी इमेज। ये क्या, ये बाप रे बाप, ये क्या ओपन हो गया बच्चों। बैटमैन ओपन हो जा रहा है। बैटमैन डीसी इमेजेस एचडी डीसी बैटरी फर्स्ट टाइम ओपन हो गया था। डीसी बैटरी, बैटरी फुल एचडी इमेजेस, इमेजेस। ठीक, डीसी बैटरी फुल एचडी इमेजेस। ठीक है, डीसी बैटरी का हम लोग फुल एचडी इमेजेस देखते हैं। कोई अच्छी बैटरी दिखे यार, कौन कौन सी बैटरी दिख जा रही है। कार बैटरी, कौन कौन सी बैटरी दिख जा रही है बच्चों। इसी बैटरी को देख लेते हैं, जिसमें अगर मेंशन उंशन हो, अच्छा इमेज हो तो। बैटरी पे दो चीज मेंशन रहता है बच्चों, बैटरी पे कितना चीज, हाँ ये बैटरी, चलिए देखा, धुंधला इमेज तो नहीं ना खुल रहा है बच्चों। ये बैटरी देखिए, कुछ दिख रहा है, कुछ मेंशन मेंशन है इस पे। ये बैटरी पे सिर्फ दो ही चीज गिवन दिख रहा है बच्चों, लेकिन आप अपने घर पे अगर बैटरी होगा आपका, तो उससे देखिएगा कि उस बैटरी पे दो चीज क्या है, मेंशन रहता है। छोड़िए हटाते हैं, आप समझ गए होंगे कि बैटरी पे दो चीज बच्चों मेंशन रहता है। मैं आपको बनाकर ही बता देता हूं। ठीक है, अगर कोई बैटरी अगर आप मार्केट से खरीदेंगे बैटरी, तो उसपे दो चीज मेंशन रहेगा। पहला चीज कि वो कितने वोल्ट का है, वोल्ट्स, और दूसरा चीज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी की कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मेंशन रहेगा, उस बैटरी का वोल्टेज मेंशन रहेगा। आप कोई भी बैटरी देखिएगा मार्केट से खरीदिएगा, उसमें दो चीज बच्चों मेंशन रहेगा, और बैटरी कितने वोल्ट की है, जैसे लिखेगा 2 वोल्ट 1, ऐसे क्या लिखिएगा 2 वोल्ट 0.2 ओम। तो इसका मतलब हुआ कि वो बैटरी 2 वोल्ट की है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0.2 ओम है। बैटरी 2 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम। मतलब कि इस बैटरी को अगर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर आप लगाएंगे, तो वो 0.2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप माइनस कर दीजिए, और जो बचा एक्सटर्नल वोल्टेज उसके क्रॉस क्या होगा, आएगा। इसके भी एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल हम ले ही लेते हैं बच्चों, आपको एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू फील कराएंगे कि क्या होता है। देखिए, एक रेजिस्टेंस ले लिए, एक बैटरी ले लिए, एक इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम बोले कि ये 0.2 ओम का है, एक बैटरी है जिसका इंटरनल, ए बैटरी हैविंग ईएमएफ इज 4 volt and internal resistance is 0.02 ohm. If we connect a external resistance of 4 ohm, calculate the potential drop across the resistance. इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों वही होगा जो ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, खाकर बैठा होगा, कि खा जाएगा
4 वोल्ट में से ये जितना वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप अपने क्रॉस खा जाएगा और जो बचेगा वही क्या होगा, उसके क्रॉस होगा। पहले हमारा बैटरी क्या होगा, करंट कितना क्या होगा, सप्लाई करेगा, तो करंट इक्वल टू वी बाई क्या, आर। वी कितना है, वी कितना है, 4 वोल्ट है। तो ये आर तो बच्चों नहीं रहता, बार बार मैंने आपको बताया है, ये आर रहता ही नहीं है। ये क्या रहता है, आर इक्विवेलेंट बैटरी क्या है, पूरे अपने रेजिस्टेंस जितने भी रहता है सबको देखकर ही करंट क्या करेगा, सप्लाई। 4 टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, 4 और प्लस 0.2 मतलब 4 अपॉन कितना हो गया, 4.2। तो करंट क्या हो गया, 4 अपॉन, करंट की वैल्यू 4 अपॉन 4.2 आई। अगर कैलकुलेटर से इसको देख ले बच्चों तो ये कितना आता है, 4 अपॉन, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू में हम आपको कर दे रहे हैं, डेटा मैंने अपने से फिट किया था, 4 अपॉन 4.2, 4 अपॉन 4 डिवाइड बाई 4.2। अगर इसको डिवाइड कर लू तो 0.95 के क्या हो जा रहा है, अप्रोक्स क्या आ रहा है, करंट 0.95। आप लोग खुद से एक बार कैलकुलेशन, आप लोग कैलकुलेटर लेके मत बैठ जाना, 4 डिवाइड बाई, आप लोग कैलकुलेटर लेके मत बैठ जाना बच्चों, मैं एग्जैक्ट डेटा के लिए ये काम कर रहा हूं। जो करंट की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आई, 0.95 एम्पियर क्या आ गई, करंट की वैल्यू होगी। मतलब कि इसमें करंट कितना गया, इसमें करंट कितना गया बच्चों, इसमें 0. क्या गया, 95 का गया, करंट गया। एग्जैक्ट 0.952 आ रहा है, एग्जैक्ट 0.952 आ रहा है, बट 95 तक ही हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। वही करंट इसमें भी गया, कितना, 0.95। अब देख लो बच्चों, ये दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप है जोड़ने पर 4 वोल्ट आएगा। समझो ध्यान से मेरी बात को, समझो मेरी बात को, फील करो एक बार कि जो इसके एक क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है ना और इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है ना, ये दोनों का सम 4 वोल्ट है। दोनों का सम 4 वोल्ट है, करके कैलकुलेट करके देख लो 4 वोल्ट आएगा। और या तो 4 वोल्ट में से इसका पोटेंशियल ड्रॉप माइनस कर दो, जो आएगा वो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो वही कहा जा रहा है कि वही फॉर्मूला पिछले मैंने बताया था, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये आई आर क्या है बच्चों, ये आई आर क्या है, ये आई आर है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब V इक्वल टू ई की वैल्यू कितना है, 4, और आई की वैल्यू कितना है, 0.95 इंटू आर की वैल्यू कितना है, 0. छोटे वाले आर की वैल्यू 0.2। इसको कैलकुलेट कर लो, उसके क्रॉस जो आंसर आएगा वही आएगा। चलो देखो 0.95 इंटू 0.2 0.19, 4 माइनस 0.19, 4 माइनस 0.19 कितना आया, 3.81 वोल्ट क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप आया उसके क्रॉस। अब ये दोनों को भी इंटू करो, वही आएगा। देखो देखो वही कैसे आता है, 4 इंटू 0.95 और 3.8 आया कि नहीं। इसके क्रॉस भी क्या आया, पोटेंशियल ड्रॉप 3.8 वोल्ट आया और उसके क्रॉस भी 3.18। एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा सा रिकरिंग हम लोग लास्ट में मारे थे, 2 लेते हैं, जल्द से देख लीजिए। तो उसे अगर हम वो करते हैं 0.95 इंटू 95 0.952 इंटू 0.2 0.18 0. क्या आया, 18 आया। अब 4 माइनस 0.18 3.8 के समथिंग में क्या आया, उसके आ गया। चीजों को आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन में डेटा में आप उलझिए मत, डेटा मैंने आप देखा ही है, मैं कुछ बुक नहीं रहा हूं, अपने आप क्या हुआ हूं, क्वेश्चन को यहाँ सेट कर रहा हूं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डेटा में थोड़ा बहुत क्या होता है वो हो सकता है, ठीक। तो आप समझ गए, मतलब कि जिस भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बैटरी पोटेंशियल ड्रॉप अपने ही क्रॉस करा लेगी ज्यादा का ज्यादा,
और एक्सटर्नल जो हमारे सप्लाई है लगे हैं उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, कम भेजेगी। और जब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम भेजेगी तो उस सर्किट में करंट भी क्या होगा, कम जाएगा। मतलब किसी बैटरी को अगर हम लोग एक्सटर्नल अप्लायंस से एक्सटर्नल सर्किट से क्या करें, कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ध्यान दें कि उस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ज्यादा ना हो। ज्यादा होगा तो वोल्टेज अपने क्रॉस ही क्या कराएगा, ड्रॉप करा लेगा। और जो हमारे सर्किट है, हमारा जो सप्लाई है, उसमें करंट क्या होगा, कम भेजेगा। आप चीजों को समझ रहे होंगे, चीजों को फील कर रहे होंगे। बार बार आप इस वीडियो को पीछे कर देखिए अगर आपको समझ में ना आ रहा हो। आगे देखिए, हम आगे कुछ इसमें बात करते हैं। चीजों को हम लोग समझ गए कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और भी चीजें, बहुत चीजें मैंने देखा है। अब मैं क्या करता हूं, किरचॉफ्स की थोड़ी बात कर देता हूं, किरचॉफ्स लॉ की बात कर लेता हूं। किरचॉफ की बात करने के बाद मैं आगे पढ़ूंगा बच्चों। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो लॉ है इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने अपने दो लॉ सर्किट एनालिसिस को, डीसी सर्किट एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए अपने दो लॉ को क्या किया था, दिया था। और किरचॉफ्स का जो दो लॉ है, एक फर्स्ट लॉ और दूसरा सेकंड लॉ। जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ था हमारा, जो किरचॉफ्स का हमारा फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जंक्शन लॉ भी कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ को। या किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग किरचॉफ करेंट लॉ का भी नाम देते हैं। ये किरचॉफ करेंट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, ये सारा चीज एक है। आखिर एक लॉ है क्या, इस पे हम लोग क्या समझेंगे, इस लॉ को अपने भाषा में किस तरीके से समझेंगे, इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। किरचॉफ करेंट लॉ, जंक्शन लॉ, मेन हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ही जरूरी है। किरचॉफ कुछ नहीं, किरचॉफ कहते हैं कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट क्या करता है, इंटर करता है बच्चों, उस जंक्शन से उतना ही करंट क्या करता है, लीव करता है। एट जंक्शन इंटरिंग द करंट बराबर लीविंग द करंट। इसको आप पॉज करके लिख लेना जो मैंने लाइन बोला है। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट क्या करता है, इंटर करता है, जितना करंट क्या करता है, इंटर करता है, जितना करंट क्या करता है बच्चों, इंटर करता है। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट क्या करेगा, इंटर करेगा, उस जंक्शन पे उतना ही करंट क्या करेगा, लीव करेगा। ये जंक्शन, जंक्शन, हाँ जंक्शन क्या होता है बच्चों, जंक्शन ऐसा पॉइंट है कि जहां पे तीन या तीन से ज्यादा लाइनें क्या होती हैं, मिलती हैं। जैसे कुछ रेलवे स्टेशन क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं बच्चों। जैसे मुगल सराय जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, मतलब वहां तीन डायरेक्शन या उससे ज्यादा डायरेक्शन हो। दो डायरेक्शन हो तो जंक्शन नहीं कहलाएंगे। जैसे ये है, ये पॉइंट जंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि ये दो डायरेक्शन है। तीन डायरेक्शन वाले जंक्शन कहला जाएंगे, और तीन से ज्यादा भी डायरेक्शन वाले क्या कहला जाएंगे, जंक्शन कहला जाएंगे। ये जंक्शन है, इस पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, संधि। और इस पॉइंट को जंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको नोड बोला जाता है। नोड बोल सकते हैं इस पॉइंट को, लेकिन जंक्शन नहीं देंगे। तो चलिए देखिए किरचॉफ्स क्या होता है। तो हम बोलेंगे इस जंक्शन पे जितना करंट क्या कर रहा है, आ रहा है, उतना ही करंट क्या होगा, जाएगा। तो कितना करंट आ रहा है बच्चों, I1, I2, I3, ध्यान से एकदम देख लेना कितना करंट इंटर कर रहा है। I4 भी देखो इंटर ही कर रहा है, I4 भी इंटर ही कर रहा है। इस करंट पर जितना जंक्शन क्या करेगा, जितना करंट इंटर करेगा उतना, ये देखो दोनों देखो क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, जंक्शन को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक, तो I5 प्लस I6, ये क्या हो गया हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हो गया। एट जंक्शन इंटरिंग दी करेंट बराबर लीविंग द करेंट। किसी भी संधि पर, हिंदी में बोल सकते हैं, किसी भी संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इस संधि पर जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा क्या है, जा रही है। देखिए I1, I2, I3, I4 आ रहा है, और I5, I6 क्या हो रहा है, जा रहा है। इसको अदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं बच्चों। अदर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, अदर लैंग्वेज में बोलेंगे कि किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर, किसी भी जंक्शन पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इंग्लिश में बोलेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करेंट एट जंक्शन आर जीरो, समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो। ये होता है हमारा किरचॉफ्स का
फर्स्ट लॉ समेशन ऑफ आई बराबर जीरो। समेशन ऑफ आई बराबर जीरो का मतलब, जैसे कि ये एग्जाम्पल अभी हम लिए थे बच्चों, इस एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करके आपको फिर दिखा रहे हैं कि मतलब क्या होगा, अदर दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कैसे इसको इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। ये देखिए जंक्शन है, इस जंक्शन पर सब करेंट का क्या करना है, हमको जीरो करना है। अलजेब्रिक सम मतलब मैथमेटिक्स की तरीके से हम करना है, मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। देखिए अलजेब्रिक सम करना है, ये दोनों क्या आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसको हम लोग जाने वाले को क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक की तरीके से करना है, तो इसको लिखेंगे माइनस I5 माइनस I6 बराबर जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन। अगर आप प्लस लिख लेते हो, जैसे द सम ऑफ ऑल दी करेंट, कुछ कुछ बुक लिखेगा सबको प्लस लिख देगा, सबको आप भी प्लस लिख सकते हो, सबको अगर आप प्लस लिख दोगे बराबर जीरो, द अलजेब्रिक सम ऑफ दी ऑल द सबको प्लस, तो सब पहले ऑलरेडी मान ही नहीं सकते क्योंकि देख रहे हो दो तो जा रहा है, लेकिन मान लेते हो तो इसको देखो I5 और I6 जो तुम्हारा है, ये I5 वाला और I6 वाला, इसको जब इक्वल टू की उस तरफ बोलोगे तो निगेटिव साइन आएगा, तो निगेटिव साइन बता देगा कि जो तुम करंट का डायरेक्शन क्या कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हमारे सर्किट में है, जो तुम्हारा आंसर आएगा उसका अपोजिट है। तो निगेटिव अगर तुम्हारी आंसर कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आ रही है तो तुम ये समझ जाना कि हमारी सही है, बस डायरेक्शन क्या मैंने अपोजिट क्या कर लिया है, मान लिया है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मैं चीजों को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अभी लगभग 1 घंटे और चलेंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहिए बच्चों। लेकिन हाँ, मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो आपको सर्किट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। नहीं दूर होंगे तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को जरूर लिखिएगा, ठीक। चलिए, तो आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ को समझ गए हैं। इस पे कुछ छोटा सा एग्जांपल में बात करूं, छोटा सा एग्जांपल का अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बोलूं कि ये दो है लाइन, ये ऐसे हुआ, ऐसे डिवाइड हो गया, यहाँ मैं बोलूं कि यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ 3 एम्पियर करंट गया, तो इसमें आई यहाँ कितने एम्पियर करंट जाएगा। तो देखिए ये 3 पॉइंट है, ये क्या हुआ बच्चों, जंक्शन हुआ, जंक्शन में कितना करंट इंटर किया बच्चों, 2 और 5 7 एम्पियर करंट, तो लीव भी कितना करेगा 7। और जब ये अब इस जंक्शन के लिए 7 एम्पियर करंट यहाँ किया इंटर, तो लीव कितना किया 3 एम्पियर, बचा कितना 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें हम, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे तो क्या हो जाएगा, हम बोले कि I इक्वल टू 2 एम्पियर है, यहाँ I इक्वल टू 3 एम्पियर है, ठीक। यहाँ क्या है 7 एम्पियर है I इक्वल टू, ठीक। यहाँ कितना आंसर आएगा, अरे आ कितना रहा है 3, 3 2 इधर आया, 5 7 इधर आया, 7 5 कितना हो गया बच्चों 12, मतलब इधर कितना एम्पियर करंट जाएगा 12। यही सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी जंक्शन में जितना करंट क्या होता है आता है, उतना ही क्या करता है, लीव करता है। 2 आया, 7 आया, 3 आया, लीव कितना किया 12। कभी कभी क्या करेगा, आपको डायरेक्शन जानबूझ के क्या करेगा, उल्टा ही बनाकर दे देगा, उल्टा ही खेल लेगा। जैसे क्या करेगा, जानबूझ के आपसे क्या करेगा, 2 एम्पियर इधर आ रहा है, 3 एम्पियर इधर आ रहा है, 5 एम्पियर इधर गया, 7 एम्पियर इधर गया, ठीक। 7 एम्पियर इधर गया, इधर कितना गया, तो देखिए ध्यान से, तो आप क्या बोलो, तब आप क्या करा देना, लॉजिक लगा देना, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट जंक्शन आर जीरो। चलिए अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, आने वाले को पॉजिटिव लेंगे, 2 एम्पियर, आने वाले को पॉजिटिव, आने वाले को पॉजिटिव, आने वाले को पॉजिटिव, जाने वाले को निगेटिव, जाने वाले को निगेटिव, जाने वाले को निगेटिव, जाने वाले को निगेटिव, यहाँ बोल दिए आई जा रहा है, माइनस आई बराबर जीरो। बस सॉल्व कर लो बच्चों, यहाँ 3 2 क्या हो गया 5 बराबर 5 माइनस 7 प्लस आई, ठीक। 5 से 5 कट गया, आई बराबर क्या आ गया 7 एम्पियर, तुम्हारा आंसर आ गया। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, दूसरे तरीके देखिए ध्यान से, कितना आया 3 इधर से आया, ठीक। अच्छा 3 इधर से आया, 2 इधर से आया, 3 2 5, 5 में से 5 क्या हो गया इधर चला गया, 5 इधर चला गया, और 7 5 इधर चला गया। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, इस जंक्शन में कितना करंट आ रहा है, 2 आया, 3 आया, 3 गया कितना 5 गया, इधर कितना गया 7 गया, इधर कितना गया आई गया, 3 2 5 बराबर को उस तरह बोले 5 प्लस 7, सॉरी
यहाँ क्या होगा -7। ध्यान से बच्चों करना है चीजों को, कॉन्सेप्ट पर अगर कमांड है आपका -7 एम्पियर आंसर आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में या कभी कभी झटके में नीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। 7 एम्पियर इसका आंसर नहीं होगा, -7 एम्पियर इसका आंसर होगा। तो आई इक्वल टू क्या आ गया -7 एम्पियर। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन दिया हुआ है हमारे फिगर में उसका अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। चीजों को आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ गए होंगे चीजों को। अब मैं केस से चलता हूं, आपको किरचॉफ सेकंड लॉ से क्या करने, अवगत कराने। किरचॉफ सेकंड लॉ, जल्दी से आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है बच्चों? किरचॉफ सेकंड लॉ को हम समझेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ होता है समेशन ऑफ ई बराबर 0। वो था समेशन ऑफ आई बराबर 0, ये होता है समेशन ऑफ ई बराबर 0 या समेशन ऑफ आई आर बराबर 0, समेशन ऑफ आई आर, समेशन ऑफ वी बराबर 0 भी कुछ कुछ किताब लिखते हैं, या समेशन आई आर बराबर 0। वो समेशन आई इक्वल टू 0 है, इस समेशन ई इक्वल टू 0, समेशन वी इक्वल टू 0, समेशन आई इक्वल टू 0। इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों? यही थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन, आसान तो चीजों को कह सकते हैं लेकिन कंसंट्रेशन के साथ इस रूल को आपको क्या होता है समझना रहता है। इस रूल को अगर आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं समझेंगे तो ये रूल आपको उलझा देता है इक्वेशन में और बाकी चीजों में। तो चलिए हम इक्वेशन के ही थ्रू समझ लेते हैं कि ये रूल है क्या। ठीक, ये रूल में क्या है? इस रूल में कहता है कि किसी भी अगर हम लोग लूप में चलें, किसी भी लूप में चलें तो उस लूप में जितनी बैटरी लगी रहती है और उस रेजिस्टेंस जो लगा रहता है, उस रेजिस्टेंस में जितना करंट बहता है, करंट और उस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट उस लूप में लगे, उस लूप में लगे ईएमएफ की क्या होता है बराबर होता है, ये कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि ऊपर वाले अगर लूप की बात करें तो इसमें ये वाला क्या लगा है, बैटरी लगा हुआ है, और इसमें ये दो तो क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस बैटरी अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इस वाले लूप में, तो आई आर वन प्लस आई आर टू, ये दोनों का सम इस ईएमएफ के बराबर होगा। ऐसे बच्चों समझो मैं क्या बता रहा हूं। ये लूप कितने लूप है? दो लूप, ये पहला लूप और ये दूसरा लूप। तो पहले लूप में कितने रेजिस्टेंस है? दो रेजिस्टेंस है। ये दोनों रेजिस्टेंस में जितना करंट बह रहा है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, मतलब आई आर वन और आई आर टू। अगर आई बह रहा है, हम आई की बात करें तब, तो ये करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का सम उस लूप में लगे ईएमएफ के क्या होता है, बराबर होता है। यही था। अब इसमें नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाला ईएमएफ क्या है, E1 है, और इसमें करंट रेजिस्टेंस कितना है, R2 और R3। मतलब इसमें जो करंट बहेगा वो करंट और इस रेजिस्टेंस का क्या प्रोडक्ट, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का सम इस लूप में लगे ईएमएफ के क्या होता है, बराबर होता है। यही है इसका लैंग्वेज। आप लोग बुक से नोट कर लेना, चीजों को जो हम बोले हैं वही आपको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि हाउ टू राइट इक्वेशन, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके हम लोग कैसे इक्वेशन लिखते हैं। इसमें इक्वेशन लिखने का बच्चों हम देखिए बहुत तरीका है, बहुत साइन कन्वेंशन का इसमें लोचा होता है। बहुत कहते हैं कि बैटरी के छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल पे निकलो तो प्लस बोलो, माइनस बोलो, रेजिस्टेंस करंट में करंट के डायरेक्शन में चलो तो प्लस बोलो, करंट जब रेजिस्टेंस में करंट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलो तो माइनस बोलो। ये सब तमाम बातें उलझाते हैं, उलझाया जाता है, लेकिन अपनी जगह वो भी क्या है, सही है वाले जो भी लिखते हैं। लेकिन मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं उसको आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, उसी को अप्लाई करो बार बार, और बार बार उसी पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में, आपको या जेई में, आपको नीट में, या आप
कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है, आपको ये नहीं कि प्लस माइनस ये इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। हाँ, रही बात तो एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, जो भी आपको सुटेबल पड़ेगा आप लोग उसको यूज करिएगा। लेकिन हाँ, जो किरचॉफ्स का ये मेथड है बोर्ड में आपको इसी तरीके से करना होगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। चलिए, सबसे पहली बात है आपको जो मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ी बैटरी से क्या करो, करंट निकालो। हम अब कह दे रहे हैं कि E2 वाली जो बैटरी है वो ज्यादा वोल्ट की है और E1 वाली बैटरी क्या है, कम वोल्ट की है। ये दिया है, गिवन रहेगा आपको। जैसे 10 वोल्ट लिखा है, 8 वोल्ट लिखा है, तो किससे निकालना है, 10 वोल्ट से निकालना है। सबसे पहला रूल ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी बैटरी से क्या करो, करंट निकाल दो और उस करंट को सारे सर्किट में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक, चलो पहला रूल अप्लाई। पहला रूल अप्लाई, सबसे बड़ी बैटरी से करंट निकालें, इसको सारे सर्किट, यहाँ क्या है, जंक्शन है मतलब करंट डिवाइड होगा। नीचे भेज दो I1, इधर भेज दो I2, इधर भी I1 भेज सकते थे, इधर भी I2 भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर I2 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 I2, ठीक, इधर I1, इधर कितना गया बच्चों, I1, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, ऊपर कितना गया, I, मतलब इसमें करंट कितना गया, I। ठीक, पहला स्टेप, हाई वोल्ट की बैटरी से करंट निकालो, उस करंट को पूरे सर्किट में क्या करो, डिवाइड करो। दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या है, लूप बनाओ। लूप चाहे जैसे भी बना सकते हो, क्लॉकवाइज मन करे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मन करे एंटी क्लॉकवाइज, एक तो क्लॉकवाइज मन कर रहा है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज मन कर रहा है, तो वो भी। लेकिन क्यों कंफ्यूजन में पड़ना है, ध्यान दो, दोनों लूप बनाओ और दोनों क्लॉकवाइज ही क्या कर लो, बना लो। ठीक, और ये करंट हर जगह I1 I1 मतलब I1 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 लिखते हुए मत चलना कि पूरे सर्किट को ही एकदम क्या कर दे, सड़ा दे, गला दे। ठीक, क्या करना, आप रेजिस्टेंस पे ही लिखना, क्योंकि रूल ही है कि करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट उसमें ही है। ये इसके साथ करंट नहीं लिखना है, रूल मैंने शुरू में ही लॉ बताया है, जो लॉ है कि करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ईएमएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो चलो, I आया, I1 गया, I2 गया, इसका इक्वेशन लिखो, मैं लिख रहा हूं बच्चों, एकदम ध्यान से देखना। पहले सबसे लूप बना लो, दोनों लूप को क्लॉकवाइज मैंने क्या किया, कंसीडर किया, दोनों लूप को क्लॉकवाइज मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक, लूप को मैंने जैसे ही क्लॉकवाइज कंसीडर किया बच्चों, अब तुम्हें ध्यान देना है कि कैसे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। बहुत ही लॉजिकल बातें मैं आपसे कर रहा हूं कि बैटरी के छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल पे जाना है तो प्लस बोलना है। लूप का मतलब हुआ चलने का डायरेक्शन, मैंने चलने के डायरेक्शन को क्या कर दिया है, डिफाइन कर लिया है अपने से कि मैं उस तरफ ही चलूंगा, मतलब दोनों लूप में क्लॉकवाइज चलना है, जहां से चलेंगे वापस वहीं पे आ जाना है। चलिए यहां से चलें, छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल में चलेंगे तो प्लस बोलेंगे। ठीक, प्लस E1, छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल में चलेंगे तो प्लस E1 बोलेंगे। करंट रेजिस्टेंस में जिस तरफ करंट जा रहा है हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे, रेजिस्टेंस में जिस तरफ करंट जा रहा है हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे, तो माइनस बोलेंगे, माइनस I1 R3। फिर देखो रेजिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, हम ऐसे चलेंगे तो बोलेंगे क्या, प्लस, प्लस I2 R2। जहां से चले वापस वहां आना है, वापस वहीं आ गए तो जीरो। ठीक, तो यहां से इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, यहां से हो गया E1 बराबर I1 R3 माइनस I2 R2। पहला इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। ठीक, कैसे मैंने इक्वेशन लिखा हूं इसको ध्यान से आप सभी लोग समझो। ठीक, कैसे सोचो, कहीं गलती लिख दिया हूं किसी कारण से कॉन्सेप्ट बता के तो वो भी बताओ, गलत तो ऐसे लिखा नहीं हूं, एक बार फिर से देख लेता हूं। ठीक, चलो, छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल जाना है तो प्लस बोलना है। ठीक, प्लस सर, जिस तरफ रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस बोलना है। ठीक, माइनस R3, वेरी गुड। अगर रेजिस्टेंस में करंट जिस डायरेक्शन में अपोजिट में तो प्लस बोलना है, I2 R2, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हुआ E1, तो देख रहे हो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट का जो सम है वो सम किसके है, उस लूप में लगी ईएमएफ की क्या है, बराबर है। इसी को लास्ट इक्वेशन को लैंग्वेज में क्या हुआ था, लिखा हुआ था। ठीक, ऊपर वाला अगर इक्वेशन लिखे तो ऊपर वाले लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं हम, ऊपर वाले लूप की इक्वेशन ध्यान से देखो। हम क्या हैं, चल रहे हैं ऐसे, हमारे रेजिस्टेंस में उसी डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस R2 I2।
माइनस R2 I2। ठीक, जिस तरह हम चल रहे हैं वही चल रहा है। फिर ऊपर जिस तरह हम चल रहे हैं वही माइनस IR1, पहले छोटा और फिर बड़ा, प्लस क्या E1 प्लस सॉरी E2 है ना, तो E2 जहां चले वहीं, तो यहां से क्या हो गया बराबर 0।